चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है लेवल 2 सेशन में। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। कौन सा ऐसा रेमिनेंट है जो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है? रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। कौन सा ऐसा रेमिनेंट है जो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देता है? रेमिनेंट मतलब क्या होता है? छिस्ट। ओके। सो शुरू करते हैं। सो जैसे आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग इस्कॉन डिफरेंट डिफरेंट डिजायर से आते हैं। जैसे क्या 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 हो सकता है डिजायर? प्राइमरी डिजायर बोले फल मिल जाए। भक्ति क्यों कर रहे हैं हम लोग? फल कौन सा? आम का। गर्मी आ गया, आम का तो मिलना चाहिए ना। नहीं तो और कौन सा फल मिलता है? क्या? ग्रेप्स। अच्छा। हाँ, इच्छा पूरा करने के लिए आते हैं। और मतलब क्या क्या पर्पज से लोग आते हैं इस्कॉन या भक्ति करने के लिए? यस, मटेरियल स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए। यहाँ भी फ्लावर से रिलीफ हो गए। मटेरियल स्ट्रेस से कुछ पीस ऑफ माइंड। और क्या क्या अट्रैक्ट करता है इस्कॉन में? हो सकता है हम कुछ लोगों को डिवोटीज अट्रैक्ट करते हो। वाह, बेड वाइट बेडशीट पहन के सो रहे हैं। नाइस नाइस डिवोटीज। कीर्तन किसी को पसंद होता है। और एम्बियंस एक अच्छा लगता है डिवोटी साथ रह के। और फिलोसफी कई लोगों को इंटरेस्ट होता है। फिलोसफी क्योंकि इस्कॉन का फिलोसफी फर्स्ट क्लास है ना। सबसे नंबर वन फिलोसफी है। सो और क्या क्या पसंद है? डीटीज, विग्रह। हो सकता है फ्रेंड्स, डिवोटी फ्रेंड्स। प्रभु जी आज क्लास चलेंगे? बहुत दिन हो गया है आए नहीं। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, नाइस नाइस फ्रेंड्स। हमारे यहाँ जैसे प्रसादम बैच आता है लास्ट में, तो इस्कॉन आती है वो प्रसाद के लिए। वैसे हो सकता है somehow और अदर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं किसी के इस्कॉन आने के लिए। बट एक चीज है कि प्रसाद सबको अच्छा लगता है ना। कोई भी हो, प्रसाद मिलता है। हम लोग जब फर्स्ट टाइम इस्कॉन गए थे, इस्कॉन उज्जैन, तो कहा कि प्रसाद ले लीजिए। तो अभी जनरली प्रसाद ले तो कैसा हाथ हो जाता है। तो हमें प्रभु जी कह रहे हैं ऐसे नहीं, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे लो। इस्कॉन में ऐसे प्रसाद लेते हैं। भैया फुल प्लेट प्रसाद मिलता है। फर्स्ट टाइम हम लोग को आश्चर्य लगा कि अरे, हम लोग दाल चावल रोटी से इसको भी प्रसाद बोलते हैं। हम तो सुने थे प्रसाद बस तो मतलब रेवड़ी दाना या कुछ फ्रूट फ्रूट थोड़ा सा चीनी का। हाँ, मिश्री मिल जाता है। तो प्रसाद तो बस हम लोग इतना ही समझते थे। नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहे फुल प्लेट है, दाल चावल रोटी सब्जी, हैं? पनीर का सब्जी, वो भी प्रसाद हो सकता है। और सबसे आश्चर्य तो लगा कि जब बाहर देखे गोविंदास में समोसा मिल रहा है, पिज्जा प्रसाद, आलू चौक प्रसाद। तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये भी प्रसाद, पिज्जा भी प्रसाद हो सकता है, समोसा भी प्रसाद बन सकता है। समोसा तो हम लोग जनरली यही देखते हैं ठेला में लगा है। फर्स्ट टाइम कोई देखे मंदिर में समोसा मिल रहा है। जनरली आप देखेंगे जैसे कोई वेस्ट में जाता है तो वहां पर वेजिटेरियन फूड मिलना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो लोग तब भी कंफर्टेबल रहते हैं, कहीं इस्कॉन का दौड़ दो मंदिर, वेजिटेरियन फूड तो मिल ही जाएगा। बैंगलोर में भी था। लोग कह रहे हैं बेंगलोर में, जब हम बेंगलोर में थे तो कह रहे हैं आके कि अरे, बेंगलोर में आपको वेज मिलना तो बड़ा कठिन है। मतलब वो क्या बोलते हैं, पिग, सुअर सुअर तक खाते हैं उधर। और मतलब मेन मेन स्क्वायर में वो पिग वाला जो पॉर्क पॉर्क बोलते हैं ना, वो उसके शौक है उधर। तो तभी हम लोग मतलब मस्त रहे प्रसाद का। कई लोग कहे हम लोग पीजी का खाना नहीं पचता है, इतना खराब रहता है। हम लोग बढ़िया प्रसाद इवन टिफिन में भी लेके जाते थे। लोग कहते थे अरे आपको ये सब कहाँ से मिलता है?
यहाँ बेंगलोर में, साउथ इंडिया में जैसे राइस ज्यादा खाते हैं ना, कह रहे यहाँ तो चपाती ढूंढना मतलब दुर्लभ है। आप लेके आ रहे हैं, चपाती लेके आ रहे हैं, बढ़िया अच्छा अच्छा प्रसाद टिफिन में ले जा रहे हैं। वहाँ अपने ऑफिस फ्रेंड्स को भी खिलाते थे, वो भी खुश। भाई कहाँ से मिल जा रहा है ये? बोले एक ही जगह है, उसका नाम है इसको। तो फूड इन द थ्री मोड्स है। भगवत गीता चैप्टर 17 में थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो इसमें पूरी प्रकृति को थ्री मोड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सो आज देखेंगे हम यही, जैसे हर चीज का मोड्स में है। जैसे तो आज हम फूड को देखेंगे, ऐसे चैरिटी का भी है, थ्री मोड्स ऑफ चैरिटी। और तपस्या का भी है, कुछ तपस्या सात्विक में होती है, जिससे अपना कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस आगे बढ़ता है या उसका विकास होता है, दैट इज सात्विक तपस्या। कुछ रजोगुण में होता है, आउट ऑफ पैशन कुछ हम कर रहे हैं। तमोगुण में होता है, जैसे खुद को जैसे देखते हैं ना आप कबीलों या सब जगह, खुद को ऐसे पीटते हैं वो लेके, हंटर लेके आग लगा के दौड़ते हैं, तो इस तरह की चीजें करते हैं। तो दैट इज तामसिक तपस्या, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्म हो रहा है बॉडी को, स्वयं की बॉडी को हार्म हो रहा है, दूसरों को भी हार्म पहुंचाते हैं। हाँ, तो दैट इज तामसिक टाइप ऑफ तपस्या। वैसे फूड को आज देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं सतोगुण में क्या होता है। पढ़िएगा। आयु सत्व आयु सत्व बल आरोग्य, सुखा प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, हृदय आहारा सात्विक प्रिया। बढ़िया ट्रांसलेशन। Foods belong to those in the mood of goodness, increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. यस। तो जैसे जो वेज फूड है ना, अभी मतलब टोटल आप समझ सकते हैं जो फूड है, उसमें सात्विक फूड कौन कौन से होते हैं। तो सात्विक फूड का एग्जाम डेफिनेशन दे रहे हैं, डाटा जूसी। जूसी फूड कौन से हो सकते हैं? फ्रूट्स। फैटी, होलसम कौन से होते हैं? ग्रेन्स, घी भी है। और नट्स, काजू बादाम ये सब, है ना। एंड दैट आर प्लीजिंग टू हार्ट। दही के जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है उसको लेने के बाद, प्लीजिंग सा लगता है। तो दिस काइंड्स ऑफ फूड आर कंसीडर्ड एज सतोगुण और सात्विक फूड। अच्छा, सात्विक फूड लेने से क्या होता है? आयु वृद्धि होता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, फिर प्यूरिफाइज वंस एग्जिस्टेंस, तो हमारा मन को ये शुद्ध रखता है। एक हिंदी में कोट है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसा हम अंदर लेते हैं, अंदर जैसा फूड हम लोग लेते हैं, तो वैसा ही हमारा कॉन्शियसनेस वैसे ही डेवलप, मन वैसा ही बना रहता है। गिव स्ट्रेंथ, बल देने वाला। हेल्थ, अच्छा रहेगा। कई लोग आप सोचते हैं ना, कई लोग आप सुनते होंगे कि बोलते हैं कि भारत में लोगों का तबीयत कम खराब होता है क्योंकि यहाँ खराब खाना खाते हैं, तो उससे उन लोग का इम्यूनिटी बढ़ जाता है। बट दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। लोग यही कहते हैं कि भाई गंदा गंदा खाते हैं, यहाँ देखिए ठेले पे भी वो फुल्की खा लेते हैं, चाट खा लेते हैं, खुला हुआ रहता है, कितना मिट्टी धूल ये सब रहता है। तो ये सब क्या अच्छा लगता है? बोलेगा अच्छा, इससे क्या होता है, इससे इसलिए हमारा इम्यूनिटी बिल्ड होता है, ऐसा बोलते हैं कई। बट अब देखिए ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है ना। भाई खराब चीज से आपका इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगा? उससे तो खराब होगा ना। और इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, कुछ बिल्ड हो गया, आपका तबीयत ठीक नहीं रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई खा रहा है इसी चीजों को सब, तो या ठेले का फूड और ये सब, तो अच्छा रहेगा क्या? बट स्टिल आउट ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ पर भगवान खुद ही बता रहे हैं। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। गुलाब जामुन, है ना, खा के कैसा है, प्रसन्न हो जाते हैं ना सबको, बिल्कुल। कौन बुलेट। तो जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, अमेरिका में प्रभुपाद जी को जब वो प्रसाद बना के उनको हिपीज को खिलाते थे ना, वहाँ गुलाब जामुन बहुत फेमस था। तो प्रभुपाद ने उसको नाम दिया था इस्कॉन बुलेट।
जो इसको लेगा ना ये उसका मतलब पार हो जाएगा, भक्ति आ जाएगी उसके अंदर। इसको हम बुलेट बोलते थे। और जैसे अमूल लड्डू खाए ना, अमूल लड्डू कोई खाया इधर? अमूल लड्डू को प्रभुपाद कहते थे सिंपली वंडरफुल। चलिए आगे चलते हैं। तो कौन सा फूड लेंगे, सतोगुड़ी? हॉस्टल में सतोगुड़ी मिलता है, इतना कष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। कत्व अम्ल लवनाति उष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्ठा दुख शोकमय प्रदा, दुख शोकामय प्रदा। पढ़िए। Foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. यस, तो कौन कौन से सब फूड है? जैसे बीटर, हाँ, करेला का नाम नहीं है इसमें। बिटर सोर है ना, खट्टे से जैसे होते हैं, सॉल्टी बहुत ज्यादा होता है, हॉट पंजेंट टाइप का, पंजेंट स्मेल आता है ना। फॉर एग्जांपल ड्राई एंड बर्निंग। मतलब जो अप्राकृतिक होता है, जिसको बनाया जाता है मसाले डाल के, हाँ, ज्यादा खूब तेल मसाला डाल के ये सब। आर्टिफिशियल। और कौन से वैसे फूड होते हैं? चाइनीज चाइनीज फूड बेस्ट एग्जांपल है। फूड, फास्ट फूड। जंक फूड, हाँ, फास्ट फूड, करेक्ट। प्रियांश कहाँ है? प्रियांश और वो आर्यन। खट्टा वट्टा जो खाते हैं, हाँ, ज्यादा खट्टा ये सब चीजें जो रहता है। चाइनीज में लिए आप समझ सकते हैं, चाइनीज फूड जो रहता है ना ठेले पे जो मिलता है, बढ़िया ऐसे वो खिलाते हैं इसे। उड़ाते नहीं वो कढ़ाई को। तो ये क्या होता है, ये पैशनेट होते हैं, रजोगुण बनाते हैं। रजोगुण का मतलब होता है पैशन, मतलब आप देखेंगे कई बार आपके थॉट्स ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, आज दिमाग आपका बिल्कुल ऐसा फटा जा रहा है, ऐसा लगे इतने सारे थॉट्स कैसे चल रहे हैं। ये सब क्या होता है, रजोगुण फूड के कारण होता है कि बस इतना सारा थॉट्स और ये सब आ रहा है। तो सच फूड्स कॉज डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिसीज। these foods are very harmful, बीमारी होते हैं जल्दी। जैसे आप देखें ठेला के जो लोग खाते हैं उन लोगों का जल्दी पेट और ये सब खराब हो जाता है, एक स्टमक अल्सर का प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं पेट में। ये सब जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ टंग के लिए करते हैं। अच्छा आगे पढ़ते हैं। तामसिक फूड कौन से होते हैं? हाँ, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेधायं भोजनात् तामसा प्रियम्। कौन से तामसिक फूड है? ट्रांसलेशन पढ़िए। तामसिक फूड कौन से हैं? तामसिक तामसिक फूड कौन से हैं बताइए। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए क्या? पढ़िए पढ़िए। इधर इधर बैठे तो तो बस क्या फूड जो तामसिक फूड उनका क्या प्रॉपर्टी है? 3 घंटे से ज्यादा बना। हाँ, और टेस्टलेस है ना, और डिकम्पोज एंड प्यूट्रिड। कौन कौन से है ये सब? जैसे आप देखेंगे ना जो फूड काफी टाइम से स्टोर किया गया रहता है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो बर्गर और पिज्जा जो आता है ना, तो कितने लंबे लंबे समय उसको स्टोर किया रहता है फ्रिज में, पैक्ड जो रहते हैं। जैसे जूस जो आते हैं पैक्ड जूस,
कब से चले आ रहे हैं? हाँ, यस, केक और कितना सारा आता है। फूड कंसिस्ट ऑफ रेमिनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स। रात का खाना, सुबह खाना। हाँ, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, ताज़ा खाना चाहिए, फ्रेश फूड। हमें अजीत प्रो तो अच्छे से बता सकते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, तामसिक फूड हो जाते हैं। ओके। और जैसे क्या है, और टेस्टलेस, वाइन, मीट। अब देखें ना, कभी मीट को कैसे लाते हैं, काली पन्नी में कभी लाया जाता है, क्यों सफेद पन्नी में क्यों नहीं लाती? मतलब देख ले। देख लेंगे तो उल्टी आ जाएगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। जब लेकिन बढ़िया उसमें मिर्च मसाला प्याज लहसुन डाल के कुकर में पका पका के बटर चिकन ये वो बना के, तो कितना अच्छा लगने लगता है वो। नहीं ऐसे देखो तो खून से लथपथ है, ब्लड वेन्स उसका है दिख रहा है सब, तो अच्छा लगेगा कैसे खाने में। तो ये सब क्या हो जाता है, तामसिक फूड है ये सब। ज्यादातर लोग तो वो भी नहीं करते, डायरेक्ट उसको मतलब आग में उसको ये कर देते हैं, हाँ, मिर्च जला देते हैं, गीली कर देते हैं, सो फॉर ओके। और जैसे देखेंगे कई लोग होते हैं कहते हैं कि हम मंडे बुधवार ऐसे ही कुछ गुरुवार, गुरुवार स्पेशल डेज पे हम लोग मीट नहीं खाते हैं। मंगलवार शनिवार बुधवार सब सबके अपने अपने कुछ फेवरेट डेज हैं। मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, इस तरह से शनिवार को नहीं लेते हैं, कभी फेस्टिवल के टाइम नहीं लेते हैं तो इस तरह से चलता है उनका। तो ये क्यों नहीं लेते, ये भी सोचेंगे भाई उस टाइम भी ले लो ना भाई, इतने दिन ले लो तो एक दिन और ले लो, क्या हो जाएगा, पाप लगे उस दिन, बस मतलब स्पेशल टेंशन रहता है पाप लगेगा। मतलब आप मानते हैं ना उस चीज को लेने से पाप लगता है, समाव तो माइंड में चल रहा है ना कि गलत है ये, भाई चलो ठीक है, केवल कह रहे हैं मंगल को नहीं ले रहे हैं, तो बाकी दिन आपको लाइसेंस मिल गया पाप करने का। पर्टिकुलर देवी देवता का पूजा करते हैं, उनकी बार को पकड़ लेते हैं। हाँ, तो ये सब अपना मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि अपने हिसाब से अब सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ शुगर कोट कर देते हैं धर्म से। अच्छा, कई लोग कहेंगे अच्छा आप तो कह रहे हैं मीट मीट ईटिंग से पाप लगता है, तो वेजिटेबल्स खाने से उससे पाप नहीं लगता क्या? लगता है। कितने लोग कहते हैं नहीं लगता है वेजिटेबल फूड से। चलता है ना ऐसे में, कई सारे कैंपेन चलते हैं, शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो, वो वेगन, गो वीगन, वेगन, है ना? कितने लोग कहते हैं पाप नहीं लगता है शाकाहारी भोजन से। अच्छा, कितने लोग कहते हैं पाप लगता है शाकाहारी खाने में भी? सभी कहते हैं। आप? नहीं लगता है। पाप नहीं लगता है। करेक्ट आंसर है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, करेक्ट ना, एग्री करते हैं? तो इसी कारण से क्योंकि हम प्लांट्स खा रहे हैं तो भी एक समहाउ किलिंग है, लेकिन वो किलिंग अलग तरीके, किसी का गर्दन काटना और किसी का नाखून काटना, तो दोनों क्या सेम लेवल पे हैं। तो प्लांट बेस्ड ईटिंग इज लाइक किसी का नाखून काटना। ब्लड नहीं आता ना, हाँ, तो किसी का गर्दन काट दिया फिर खा रहे हो। चीखने का आवाज नहीं आता, हाँ। साग नहीं खाना चाहिए, हाँ, साग नहीं खाना चाहिए। लेवल वन पे वो उधर नित्य ना होगा। गौरांग होल का ऊपर। ठीक है, समझ रहे हैं ना? शास्त्रों में कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम, तो वन लिविंग एंटिटी इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। तो शेर भी है तो हिरण तो खाएगा ही नहीं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह से पूरा साइक्लिक चेंज ही ऐसा चल रहा है कि कोई भी लिविंग एंटिटी भाई उसको तो दूसरे किसी को खाना ही पड़ेगा। भाई हम लोग भी जैसे फ्री तो नहीं रह सकते ना, हमारे लिए क्या बना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन डाइट, हमको भी तो वो हमारे लिए बना है खाने के लिए। लेकिन उसमें भी क्या होता है, किलिंग, लेकिन माइन्यूट लेवल का किलिंग होता है वो भी। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भगवान को हम ऑफर कर देते हैं तो सबका पाप से वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो सटल लेवल पे होता है। आगे हम इसके भी रेफरेंस देखेंगे। मुझे भी मैं भी जब समझाता हूँ, मुझे बोलते हैं कि बंगाली लोग बोलते हैं कि हमारी जल फल। नहीं, बोलते हैं कि माता को मछली दे आता है, और हाँ देवी देवियों को मछली ऑफर दे रहा था, तो हम ये खाते
लगता है इसके भी स्टोरीज है भागवतम में कि मतलब, लेकिन शास्त्रों में क्या है, उनको भी थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। चलो भाई, रोज आप खा रहे हो, चलो चलो मंगल को तो नहीं खा रहे ना, कुछ तो भला कर रहे हो, कुछ तो भला कर रहे हो ना, तो इस तरह से। हाँ, देवी वाला प्रश्न पूछ रहे थे ना, तो अभी भी जैसे कई लोग उनको इस तरह का आर्गुमेंट बोल सकते हैं भाई, ठीक है, हम मान के देवी को चढ़ाया जा रहा है, क्या देवी सिर्फ हिंदुओं की है, कि सिर्फ इंसानों की देवी बस है? बोलते दुर्गा माँ है, तो भाई माँ किसकी, सिर्फ हमारी बस है? जीव जंतु जो है सबकी तो माँ होगी ना। भाई माँ कहेगी कि भाई अपने भाई को काट के खा जाओ, है? कहेगी लो, हाँ, भाई कहेगी कि लो भाई तुम्हारा भाई है, भूख लग रहा है, जब भाई को खा जाओ। ऐसा तो नहीं होगा ना। इवन आप देखेंगे ना, हमारा बॉडी भी कैसा है, पूरा वेजिटेरियन फूड के लिए है। जैसे आप कंपेयर करेंगे ना, हमें साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि अवर बॉडी इज मोर लाइक ऑमनीवोरस टर्म यूज करते हैं ना, कार्निवोरस भी हम लोग खा सकते हैं और हर्बीवोरस का भी। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको एक फ्रेश मैंगो है और हमारे पास कुछ मीट का टुकड़ा पड़ा है, तो आपको किस साइड अट्रैक्शन जाएगा, आप क्या उठाने जाओगे? फ्रेश मैंगो। क्यों? भाई वो थिंकिंग ही ऐसा है ना। अभी शेर शेर वहां पास से निकलेगा तो मैंगो थोड़ी ना लेगा, हिरण ले निकलेगा तो क्या लेगा, वो मैंगो ले लेगा, है? पत्ता लेगा कुछ इस तरह से। तो हमारा आप देखेंगे प्रोग्रामिंग इसी तरह से है, साइकोलॉजिकली कॉन्शियस वाइज भी हम क्या है, हम नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं ना ग्रीन वेजिटेबल्स और ये सब में। तो ये भी तो एक रीजन हुआ ना। इवन बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो जैसे जानवर जो होते हैं उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, सीधा होता है, शॉर्ट होती है, तो इजिली भाई खाए और निकल जाए। लेकिन हम लोग की इंटेस्टाइन कैसी है, पूरी जाला बना है अंदर, कितना किलोमीटर की इंटेस्टाइन है अंदर। वो किस लिए है, क्योंकि फ्रूट जाएगा वो इतना सारा डाइजेस्ट होगा, ये सब प्रोसेस होके जाएगा। और इवन आप देखेंगे हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं, प्लांट बेस्ड, प्लांट ईटिंग के जो एनिमल्स, वो भी क्या करते हैं, ऐसे ही फूड लेते हैं। लॉन्ग, उनका भी लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि क्योंकि वेजिटेबल फूड वो काफी समय तक रहता है ना अंदर। लेकिन जो ये वाला है कार्निवोरस या मीट बेस्ड मीट है, तो उसको जल्दी निकलना पड़ता है बॉडी से, ज्यादा देर रहेगा तो फिर वो दिक्कत करने लगेगा, इसलिए। और देखेंगे आप जो जैसे जो पसीना निकलता है, हम लोग क्या, तो स्वेट आता है ना, सेम हर्बीवोरस एनिमल्स को भी स्वेट आता है। लेकिन आप इनको देखेंगे कभी कार्निवोरस एनिमल्स को, उनको जीव हमेशा उनको बाहर निकाले रहते हैं अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए। तो ये भी एक होता है रीजन। ओके, जैसे आप देखेंगे ना, ये भले हम लोग को पढ़ाया जाता है कि वी आवर बॉडी इज मोर लाइक, हम लोग का टर्म बोल दिया ऑमनीवोरस है, इवन हम लोग मीट भी क्या खाते हैं, ऐसा थोड़ी कच्चा मांस खा लेते हैं। इच्छा होता है कि कच्चा मांस ही खा लिए भाई, हम लोग तो जाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में, देखेंगे मेनू की बटर चिकन की और क्या तंदूरी चिकन, ये सब डिसाइड करके खाते हैं ना। बोल रहे हैं omnivorous है। इवन एक इस्लामिक स्कॉलर है, कहते हैं ये जो दांत है ना, ये हमको भगवान ने मीट नोचने के लिए दिया गया है। अब देखिए omnivorous सारे जीवों के यही है, शेर के भी ऐसे ही दांत होते हैं, लेकिन शेर कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन बोले शेर, लेकिन वहां जाके तो नहीं खाता भाई, रेस्टोरेंट थोड़ी ना जाता है। गया भाई जंगल, सुबह उठा, गया शिकार विकार कर लिया, खा लिया, है? क्या? तो तो हम लोग कहाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसमें प्याज लहसुन लगा के सब अच्छे से मसाला लगा के तब खाते हैं ना, ऐसे नॉर्मल क्यों नहीं खा ले रहे हैं? तो फर्क है ना, कच्चा मांस तो नहीं खाते ना हम लोग, है? इतना ही बोले शेर है तो भाई खाओ, कच्चा मांस खाओ, वो नहीं खा रहे हैं हम लोग, अपने हिसाब से करेंगे, मतलब पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। हाँ, वेजिटेबल तो कच्चा भी खा सकते हैं ना।
फ्रूट्स जैसे हुआ ना, तो वो सब तो ले सकते हैं, कुछ प्रोसेस तो है ना, हम लोग ऑलवेज बी आर सिविलाइज ना। ग्रेन्स और ये सब तो हमेशा से आ रहा है ना खाने का। इवन वैदिक टाइम्स में देखिए हर जगह कुकिंग का ये सब आ रहा है, रेफरेंस आता है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो बताइए, कोई मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा दैट विल list some basic ingredients a cook will add while cooking. नमक और हल्दी मिर्ची सुवेंदु प्रभु अच्छा बता सकते हैं। ऑयल ऑयल और गैस गैस, पानी पानी, इंग्रेडिएंट है ये सब। इंग्रेडिएंट मतलब चावल दाल स्पाइसेस। कौन सा खाना बनाना है शेफ सुवेंदु। सुवेंदु प्रभु फॉर्म में आ गए, बोले ये तो अपना एरिया। चलिए, कभी फीस्ट रख रहे हैं, सुवेंदु प्रभु से पूछ लीजिए, कभी नहीं होता। चले फिर। मास्टर शेफ ओके, सो ये सब इंग्रेडिएंट्स है, ये तो फूड को क्या टेस्ट कुछ ऐड करते हैं, लेकिन एक और चीज है, सो दैट विल लाइक ऐड टेस्ट इन द फूड। कॉन्सियसनेस ऑफ द कुक आल्सो एंटर्स द फूड। मान लीजिए कोई झगड़ा वगड़ा करके आए, किसी के डिजायर अनकंट्रोल्ड है बिल्कुल, काफी सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, अभी वो उसका क्या होगा स्थिति, वो बना रहा है तो उसका सब उसी में जाएगा ना अंदर। दैट इज इन सटल लेवल। कोई ऐसा ऐसा दिखेगा नहीं कि बोले ये हाथ से ऐसे उसके ट्रांसफर हो रहा है, ये सटल लेवल है, वो होता है ये चीजें। कहीं देखिए, इवन आप देखें ना, डिवोटीज क्या है, हर जगह पर लेते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। उसका भी यही कारण है। आप ऐसे टाइम में सोचते हैं ना कि ब्राह्मणास लोग भाई हर जगह खाते नहीं थे, रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, वही यही कारण यही है वो उसका। हर जगह खाएंगे तो कॉन्सियसनेस पॉल्यूट हो जाएगा, कौन किस कॉन्सियसनेस से बनाया है क्या पता हमें, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो कॉन्सियसनेस आल्सो गेट ट्रांसफर्ड व्हाइल कुकिंग। जैसे कोई प्रेम से बना रहा है, ऑफर करना भगवान को प्रेम से बिल्कुल बना रहा है, तो अब उसका टेस्ट देखिए, सिंपल खिचड़ी भी होगा तो कितना अच्छा लगेगा। इवन जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर बन रहा है, कुकिंग हुआ है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखेंगे यूजुअली रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, कि इतने सारे कस्टमर सब रहते हैं, आते रहते हैं लोग, तो रेस्टोरेंट वालों को क्या, इतना सारा ऑर्डर देना, तो एक समय क्या होगा, इरिटेट होने लगते हैं, सर्व कर रहे हैं, बना रहे हैं, इरिटेशन आ जाता है। जो इरिटेशन है वो उसमें भी जाएगा, कुकिंग में भी जाएगा, और फिर वही हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग का कैसा होगा माइंड। मनी भी मैटर करता है इस उपाय से पैसा कमा लिया है बात हाँ, पैसा करने लगा समझ रहे हैं ना। इवन हम लोग को आप कहेंगे ये सब तो हम लोग को तो कभी एहसास नहीं होता है। जैसे हमारा कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा ना, और हम ऊपर बढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे स्पिरिचुअलिटी, फिर हमको ये चीजें दिखने लगेंगी। अभी जैसे आपको कुछ कुछ चीजें दिखती होंगी ना, कि हमारे अंदर कितने बैड हैबिट्स हैं, इस्कॉन में आने से पहले नहीं दिखते होंगे। दिखे किसी को? सब तो बढ़िया लग रहा है, सब चंगा सी। इसका देखा होगा लेकिन हम लोग उसको जस्टिफाई कर दे रहे होंगे हाँ, समोवरोधर हम कहेंगे ये तो सही है, ये तो जेन्युइन चीज है, क्या गड़बड़ है। जैसे लस्ट आप देखिए, कितना ट्रबल करती है, अभी अभी महसूस होता होगा, लस्ट इज वेरी डेंजरस, है ना। इस्कॉन में आने से पहले दोस्त भी कहते हैं वाह ये तो मजे वाली चीज है, एंटरटेनमेंट की चीज है, नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। भाई तुम्हें नहीं हो रहा मतलब कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस्कॉन में आने के पहले बाद में समझ में आ रहा है भाई, लस्ट इज डीप रूटेड, कितना है खतरनाक है। भगवत गीता में पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर में, लस्ट इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड, कृष्णा कह रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है, बाद में दिखने लगता है बैड चीज, क्यों क्यों दिख रहा है अभी, पहले ही ऐसा क्या हुआ था कि नहीं दिखता था, अभी दिखने लगा। कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो रही है ना, हमारे कॉन्शियसनेस हायर स्टेज पे जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम, कोई ईगल है, ईगल बहुत हाई लेवल पे उड़ रही है, उसको क्या है, पूरे सिटी का सब कुछ दिखेगा उसको, लेकिन कोई यहीं पास घूम रहा है तो बगल में क्या हो रहा है नहीं पता चलेगा। इन द सिमिलर लेवल हमारा कॉन्शियसनेस जैसे हायर एंड हायर जा रहा है, तो हमको और चीजें, सटल चीजें भी दिखने लगती हैं। इवन फ्रेंड्स में भी आप देखेंगे ना, जैसे
कोई डिसीट कर रहा है, झूठ बोलने का आदत है, आप जैसे एडवांस करेंगे ना तो वो उसकी बात से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत फाइन ट्यून होने लगती है ना कॉन्शियसनेस, सामने वाले का कॉन्शियसनेस भी समझ जाएंगे कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब भी समझ में आने लगता है। हम लोग के साथ होता है अभी कई लोग आके सोचते हैं इनको चरा देते हैं, और सामने कुछ नहीं बोलते लेकिन समझ में आ जाता है फेस देख के, बातचीत से, कि भाई जेन्युइन आदमी है कि चीटर है, कि सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है इस कॉन में, तो सब वो समझ में आ जाता है चीजें, ये पहले नहीं आता था ये सब। ओके, तो हमें जैसे बोला गया कि प्रसाद को ऑफर कर, प्रसाद लेना चाहिए, वी शुड ओनली ईट कृष्णा प्रसादम, तो उसके बारे में देखेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम परम पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम तदहं भक्तिपूर्वकम् अस्नामि प्रयतात्मना। अस्माभिः प्रयतात्मनः। पढ़िए। If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept. यस, तो ये भगवान खुद बता रहे हैं उनको क्या क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को इनवाइट किए प्रसादम के लिए, किसी सीनियर डिवोटी या किसी को इनवाइट किए घर पे, है ना, तो आप उनसे पूछेंगे उनको क्या चाहिए, आप कहें मुझे खिचड़ी दे देता हूँ, अच्छा खिचड़ी दे परोस की, तो ऐसा करना अच्छा रहेगा क्या? भाई उनका खुश नहीं हो रहा है खा के, नहीं लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं इसलिए खिचड़ी ऑफर कर दे रहा हूँ, बट खिचड़ी कुछ भी, सम ऐसे चीजें ऑफर कर दी आपने, तो बेस्ट क्या है भाई उनसे पूछ लिया जाए, हैं आप किसी को इनवाइट करो उनसे बोलिए आपको क्या पसंद है, आपको आपको लिए हम क्या बनाए कि आप प्रसन्न रहेंगे, कुछ तरह समाओ, और अगर पूछ सकते हैं ना उनसे क्या प्रसादम क्या रहेगा, क्या आप लेते हैं, मान लीजिए कोई सम डिवोटी कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, ठीक है, या प्रसादम में उनका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा चीजें नहीं लेते हैं, तो अभी आपने वो सब ध्यान नहीं दिया, खुद से ही बना के रख दिया, लिए खा लीजिए, हमने तो ऑफर कर दिया ना आपको, बस बेस्ट क्या है भाई उनसे पूछ लिए क्या है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या उनका रिस्ट्रिक्शन है, तो सही। अगर अभी हम कह रहे भगवान को ऑफर करना है, कई लोग आप देख रहे हैं ना यूट्यूब में वीडियोस आते हैं कि नॉन वेज बिरयानी बिरयानी ऑफर कर रहे हैं भगवान को, चाय पिला देते हैं आते हैं ना यूट्यूब में वीडियोस की, चाय पिला रहे हैं भगवान को, लेके घूम रहे हैं ये सब, दिस दैट, तो ये सब चीजें अच्छा नहीं होता है, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं उनको क्या पसंद है, भक्तं पुष्पं फलम तो मतलब लीफ फ्लावर फ्रूट्स वाटर, तो ये सब चीजें अगर कुछ वेजिटेबल आइटम्स कुछ आप ऑफर करें भगवान को तो कृष्णा विल बी प्लीज्ड है। ओके, अच्छा नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी ऑफर टू कृष्णा फर्स्ट एंड देन ईट, डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं खा लेते, क्या रीजन हो सकते हैं? इवन आप सुने होंगे ना कोड चलता है हमारे नॉर्थ साइड, बहुत चलता है, 13 लोगों से जब कहोगे भगवान के लिए कुछ दान करिए, कुछ चैरिटी, डू सम चैरिटी, या भगवान के लिए कुछ ऑफरिंग करिए, तो कहेंगे लोग 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब सब कुछ तुम्हारा है तो मैं ऑफर क्या करूँ इस तरह का रीजन देके कहेंगे सब भगवान का ही है, अभी मैं क्या दूं अलग से, मैं तो खुद भगवान का ही हूँ, भले मंदिर नहीं जाता मैं कुछ मैं करता नहीं हूँ भगवान के लिए, मैं भगवान का ही हूँ। सुने होंगे ना इस तरह के प्रसंग आते हैं, यहाँ भी चलता है क्या, यहाँ नहीं है? तो सबसे पहले तो एक हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, है ना, एक तो ये समझ सकते हैं, दूसरा और क्या रीजन हो सकता है, ग्रेटफुलनेस, यस भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, और यस इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पिता और पुत्र हैं, ठीक है, फादर एंड चाइल्ड का एग्जांपल समझते हैं कि भाई पुत्र अभी सब तो उसका पिताजी से मिला है ना, मान लीजिए उसको आइसक्रीम खाने की इच्छा है, ठीक है, पिताजी से कहा पे मुझे आइसक्रीम खाना है, तो पिताजी ने दे दिया, चलो जाओ 50 रुपीज लो जाके खा लो, तो गया और आइसक्रीम 25 वाली 2 ले आया और एक पिताजी को दे दिया, तो पिताजी क्या प्रसन्न नहीं होंगे?
वे सब तो पिताजी का ही, फिर दे दिया तो उनको अच्छा लगेगा ना कि नहीं लगेगा? उनको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हमको भी अच्छा लगेगा ना कि ला के दिए तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस एनालॉजी से भी समझ सकते हैं कि अभी था तो सब पिताजी का ही, नहीं भी देता क्या? लेकिन एक जैसे प्रभु ने बोला ग्रेटफुलनेस वाला, वी आर ग्रेटफुल, इसलिए हम भगवान को कुछ ऑफर कर रहे हैं, वे कृतज्ञ हैं उनके लिए कि भगवान को कितना सारा दिए हैं। अभी इतना गुड डिवोटी एसोसिएशन, इतने सारे लाइक माइंडेड स्पिरिचुअलिस्ट एक साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, प्रसाद पाते हैं सब। ये एसोसिएशन इज वेरी रेयर ना। वसुदेवम इति सामात्मा सुदुर्लभा, कृष्णा खुद कह रहे हैं। पुनर्जन्म नामते ज्ञानवान ज्ञानवान मन प्रकृति प्रकृति एवं सममिति समात्मा सुदुर्लभ। तो इस तरह का डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड, ये हमको मिल रहा है, वी शुड बी ग्रेटफुल। और क्या है, हमें अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, घर में फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल या इस तरह की चीजें नहीं है। हमें पेरेंट्स, हमको पढ़ाई के लिए कितने सारे लोग को ये भी नहीं मिल रहा है बेसिक नेसेसिटीज, फूड मिल रहा है हमको खाने के लिए है। ऑल्दो हो सकता है बोल रहे प्रसादम नहीं, बट स्टिल मिल रहा है ना हमको। आज आज हमारा पेट भरा है, ये भी तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना इसके लिए भी। सांसें चल रही हैं अभी भी, ये हमको भगवान और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिकम मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियस। इसमें भी तो हमको ग्रेटफुल होना चाहिए ना। चल रहे हैं अभी धरती पे आज भी क्या पता कल बोल जाए। जितना सारा चीजें भगवान से हमको मिल रहा है ना, सनलाइट मिल रहा है, अभी ये इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट जल रहा है जिसका बिल आएगा, सनलाइट का कभी बिल आया क्या? सिलेंडर ऑक्सीजन लेते हैं उसका बिल आ जाता है ना। कोविड में 20-20 हजार रुपए के सिलेंडर बिक रहे थे, लेकिन भगवान से कितना सारा ऑक्सीजन एयर मिल रहा है, उसका कभी तो बिल नहीं आया ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ट्रांसलेशन पढ़िएगा इसका। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is often asked for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. यस, जैसे आप सुनोगे ना, मतलब पहले जो भगवान को ऑफर जो करते हैं, जैसे फूड प्रिपेयर हो गया, ऑफर करने के लिए ऑफर नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं भोग। फिर जब ऑफर हो जाता है तो फिर वो बन जाता है प्रसाद। जैसे प्रसादम में हम लोग ऑनियन गार्लिक का यूज नहीं करते हैं क्योंकि भगवान ने रिस्ट्रिक्ट किया है, दीज आर अनडिजायरेबल थिंग। ऑनियन गार्लिक कई बार आप लोग सुने होंगे, ऑनियन गार्लिक क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये मोड ऑफ पैशन में आते हैं, रजोगुण राजसिक होते हैं, तो हमारे माइंड के जो थॉट पैटर्न है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, लस्टी डिजायर ये सब इससे इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। ओके। अच्छा, प्रसादम आप लोग सोचे प्रसादम तो ठीक है, हम पहले जो भोगा था, लेकिन बाद में प्रसादम बोल रहे हैं, लेकिन LHS इक्वल टू RHS है पूरा। चेंज क्या हुआ? कुछ चेंज दिखता है क्या? कुछ क्वांटिटी कम हो गया भगवान को ऑफर किए, कि कुछ बढ़ गया हो? ऐसा भी तो कुछ दिखता नहीं है। तो भगवान कैसे ऑफरिंग एक्सेप्ट करते हैं, इसका हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। हाउ डज लॉर्ड एक्सेप्ट अवर ऑफरिंग? पढ़िएगा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पढ़िए। I worship Govinda, the venerable Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of the transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mental. यस, भगवान को ऐसा प्रसाद और भोगा
एक्सेप्ट करने के लिए ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि ऐसे बैठ के खाएं और ये सब। जस्ट अंगानी यस्य सकलेंद्रिया, जस्ट बाय सीइंग भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ पास आ रहा है, ईच ऑफ द लिम्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फिगर possesses in himself the full-fledged functions of all organs and eternally sees, maintains and manifests। so इसका मतलब हुआ कि जस्ट बाई ग्लांस भगवान, जैसे भगवान के इंद्रिया जो है ना, तो एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का काम कर सकती है। जैसे हमारे क्या है, आईज बस देखेंगे ना, प्रसादम तो ऐसा नहीं लेके डालेंगे कल से कि नोज में डाल रहे हैं, स्मेल ही करेगी। लेकिन भगवान की क्या है, मल्टी फंक्शनल होती है चीजें। भाई आग से भी प्रसाद ले सकते हैं, जैसे सूंघ के भी प्रसाद और पूरी एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे मंदिर में होता है ना, भोग लगता है, वो मतलब मेन वाटर से ऑलमोस्ट पूरा निकलता है। हाँ और फिर भी वो उसको बोलते हैं भगवान को आग से ही पाते यस, जस्ट भगवान आग से ऐसे प्रसाद ले लेते हैं। और क्या होता है, भगवान को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तुलसी डाल के। तुलसी जो ऑफर करते हैं, तुलसी मतलब रहता है हर एक ऑफरिंग में। देन फिर प्लेट ऑफर करते हैं, फिर भगवान एक्सेप्ट करते हैं। बिना तुलसी के ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे हम लोग भी कंठी पहनते हैं ना, कंठी क्यों पहनते हैं, कि भगवान शरीर क्या भगवान को ऑफर कर दिए। अभी कंठी पहन ली तो मतलब प्रसाद कुछ नीचे जाए, मेक श्योर करें हम। ओके, अच्छा, तो अभी फिर भी कहेंगे, फिर भी तो LHS इक्वल टू RHS है ना, इक्वेशन तो वैसे ही दिख रहा है, करेक्ट ना ब्रो? कहाँ चेंज क्या हो रहा है कुछ इसमें? ऐसे ही भाई ले लो तो क्या दिक्कत है, वैसे ही सब दिख रहा है। ये सब तो सुन लिया हम, भगवान आग से एक्सेप्ट कर लेते, हम कैसे मान ले? तो उसका एक अच्छा एग्जांपल आता है, ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को एक बॉक्स में सम कुछ मिठाई आपने ऑफर की, ठीक है, या मान लीजिए कुछ समझ सकते हैं नॉर्मल सब्जी, पूरी सब्जी कुछ ऑफर किए थे आप, एक जस्ट बॉक्स में आपने किसी के घर गए मिलने, आप उनको क्या खिला रहे हैं, आप उनको कौन सा मिठाई, कौन सा अच्छा लगता है आप उनको? छेना पोड़ा, काजू कतली बस बस ETC तो मान लीजिए काजू कतली लेके गए, आप किसी से मिलने गए थे, वहाँ काजू कतली लेके गए, बॉक्स में काजू कतली था, ठीक है, आपने उनको दिया बॉक्स, वो अंदर गए, अब देखे काजू कतली है। अभी उनको लगा कि भाई इतनी दूर से मिलने के लिए आए हैं, इनको भी कुछ देना चाहिए। काजू कतली को पलट दिए, बॉक्स से निकाल दिए। अभी उसमें छेना पोड़ा और थोड़ा कौन सा झिल्ली, छेना झिल्ली रख के दे दिए वापस, ठीक है। तो अभी बाहर से कैसा दिखेगा, सेम ही दिखेगा ना, लेकिन अंदर तो चेंज हो गया ना कंटेंट। तो वैसे ही प्रसादम भी होता है, बाहर से कैसा लगता है, सेम ही लगता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, चेंज हो जाता है। दैट इज सटल लेवल पे होता है। जैसे हमने, हाँ, टेस्ट भी बदल जाता है, हम फील कर पाते हैं। मंदिर में 5 महीना से सेम प्रसादम मिल रहा है ना तभी भक्त लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे तो ऐसे घर पे बना के वही खाते हैं, टेस्ट नहीं करते, मंदिर में उनका टेस्ट। हाँ, भंडारे की पूड़ियाँ खाई, यहाँ भंडारे नहीं होते क्या, नहीं होते क्या? भी तो काम मेंबर्स के लिए बनते हैं, मंदिर में तो ज्यादा लोगों के लिए बनते हैं, फिर भी टेस्ट रहता है। नहीं, हमारे नॉर्थ साइड चला है ना, भंडारा होता रहता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे मंदिर पे मिलता है, कभी कभी दान देते हैं लोग। अच्छा, तो वहाँ वो वैसे चलन, दुर्गा पूजा टाइम भंडारा, ये पूड़ी और वो कुकुम सब्जी मिलती है। अच्छा है, नहीं हमारे हमारे नॉर्थ साइड क्या वो चलता ही रहता है, वो कहीं भी चले भंडारा तो नॉट जस्ट गुरुद्वारा, हर जगह मिलेगा कद्दू का सब्जी और पूड़ी। आहा, मजा जाता है। खिचड़ी चूड़ा रस, चूड़ा रस क्या होता है? चूड़ा और चूड़ा दीजिएगा, पोहा होता है ना, हाँ, उसको ग्राइंड करके घी में शक्कर डाल के बनाते हैं। वाह। हाथ से उसको रगड़ के पूरा ड्राई कीजिए। अच्छा, so definition of prasadam is cooked by devotee prepare किए हो, जैसे इस्कॉन सेंटर और टेम्पल में बड़ा स्ट्रिक्टली और मेक श्योर करते हैं कि इट शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय डिवोटी, ऑफर्ड बाय डिवोटी। प्रसाद को जो ऑफर कर रहे हैं, ऑफर्ड बाय डिवोटी विथ लव, ठीक है। देन भगवान प्लान्स करेंगे, देखेंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे होगा, सो इट विल बिकम कर्मा फ्री।
एंड दैट फूड विल बिकम प्यूरिफाइड, प्रसाद बन गया है, प्यूरिफाइड फूड। इवन कोई बहुत बड़ा भी इसमें प्रोसेस नहीं। जब हम पहली बार जुड़े थे ना इस कॉन्सेप्ट से, लगता था ऑनियन गार्लिक कैसे छोड़ेंगे, कितना कष्ट वाली चीज है। चाय छोड़ दोगे, चाय कॉफी, टी कॉफी नहीं पीते ना इस्कॉन डिवोटीज, तो इसमें भी कैफीन होता है, तो वो भी सेंसेस के लिए अच्छा नहीं रहता, एजिटेट करता है, तो वो भी नहीं पीते हैं। थम्स अप और माउंटेन ड्यू में भी कैफीन होता है। तो ये सब इस तरह की चीजें लेते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सेंसेस को एजिटेट करता है। तो हमें बड़ा वो लगता था, अरे ऑनियन गार्लिक कैसे कोई छोड़ सकता है, इतना सरल है क्या। बाद में लेकिन धीरे धीरे देखें कि जस्ट बेस में शिफ्ट हुए हैं और आदत हुआ प्रसादम डेली पाने का, तो ग्रेजुअली आप देखेंगे छूट गया वो चीज़ें, इजी भी लगने लगा। और एक और सबसे अच्छा क्या चीज़ होता है, जैसे हम लोग खाते हैं ना इतने सारे वेजिटेबल्स, है ना। उड़ीसा में तो कल्चर ही अलग है, मतलब वेजिटेबल्स खाने का। दालमा में इतनी सारी वेजिटेबल पड़ जाती हैं। दालमा में सब जो जो मिले सब। असल में बहुत से लोग रहते हैं, खिचड़ी में सब कुछ डालते हैं, जो खिचड़ी प्लेन रहता है वो इसीलिए खिचड़ी प्लेन रहता है। अब समझ आ रहा है। सब कुछ डालना भी खिचड़ी बोलो तो प्लेन बनाते, वेजिटेबल के नाम पे बस वो बीन्स डाल देंगे। हाँ, तो कहाँ बस में लोग। दालमा में डालना हाँ, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स का कुछ बोल रहे थे, भूल गए। ठीक है, आगे चलते हैं, याद आएगा तो बोलेंगे। सो प्रसादम का क्या होता है, सो नरिशेस द बॉडी स्पिरिचुअली। देखिए सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक प्यूरिफाइड फूड आप ले रहे हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रसादम, कॉन्शियस प्रसादम कंप्लीटली ऑफर्ड किया, सब कुछ प्यूरिफाइड हो चुका है। अभी उस फूड को आप एक्सेप्ट करेंगे अंदर, ठीक है, पेट में जाएगा, उससे क्या होगा, फूड से ब्लड बनेगा, और ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, दैट डिवाइन ब्लड। इवन ब्रेन में भी जाएगा ब्लड, तो ब्रेन में जाएगा, कॉन्शियसनेस आपका कैसा होगा, थॉट्स कैसे आएंगे, प्योर रहेंगे ना। जैसा अन्न वैसा मन। यस, ये भी इस तरह से हो सकते हैं, जो पूरा ब्लड है वो प्यूरिफाइड हो चुका है, और वो पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, कितना अच्छा रहेगा। तो इट nourishes the body materially also or spiritually। So और क्या होता है, counteract all reactions of past material infections। जो मटेरियल, जो पास्ट लाइफ में सिंफुल सिंस है हमारे, वो सब क्या हो जाते हैं, कर्मा के जो रिएक्शंस आने, वो सब क्या होते हैं, कम खत्म होने चलते लगते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फ्री फ्रॉम फ्रॉम ऑल कार्मिक रिएक्शन। तो फिर प्रभुपाद के डिसाइपल ने पूछा, तो प्रभुपाद फिर भी हमको क्यों ट्रबल हो रहा है ये सब चीज़ों का, आप तो कह रहे हैं रिएक्शन से फ्री हो गए, ट्रबल क्यों हो रहा है। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल, जैसे पंखा घूम रहा है, अभी अभी आपने उसका स्विच बंद कर दिया, तो क्या एकदम से ऐसे बंद हो जाएगा क्या, कुछ समय तो घूमेगा ना। तो प्रभुपाद वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसी तरह से हम एक्सेप्टिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स फुल स्टॉप टू ऑल कार्मिक रिएक्शंस। लेकिन अभी भी क्या है, फुल स्टॉप तो लग गया, लेकिन चल रहा है, इस कारण से थोड़ा ट्रबल है, उसको क्या है, टॉलरेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कहे नहीं हम तो टॉलरेट नहीं करेंगे, तो भगवान ने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन ए टॉलरेट, ऑप्शन बी टॉलरेट ही है। सी टॉलरेट। पेशेंस। ये सब सिनोनिम्स ही हुए ना। ओके, मेक्स वन सफिशिएंटली रेजिस्टेंट टू मटेरियल अफेक्शन। जो मटेरियल थिंग्स है, जो मटेरियल बैड हैबिट्स हैं, वो सब भी काउंटर एक्ट होने स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोग्रेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये सब चीज़ों के लिए हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसमें भी ये चीज़ क्या हेल्प करता है। आप देखिए, कोई भी कम्युनिटी हो ना, स्पिरिचुअल कोई भी कम्युनिटी हो, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर प्रसाद, देयर फूड सात्विक होना चाहिए। एटलीस्ट कोई भोगा नहीं, भोग ऑफरिंग नहीं कर रहा है, फिर भी वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा फ्रेश फूड होना चाहिए, ये सब चीज़ों का। हर इवन बुद्धिज्म में भी देखिए, इतना इम्पोर्टेंस है फूड का, सात्विक का।
जैनिज्म हो गए, ये सब। ओके, आगे चलते हैं। दिस इज प्रसादम प्रेयर मेंशन्ड इन महाभारत बाई श्रील व्यास देव, एंड ऑल्सो इन स्कंद पुराण में भी आता है मेंशन। हम सभी का फेवरेट प्रेयर कौन सा है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे। यस, प्रेयर क्या है अपना? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यात्म ताम्राजन विश्वास में जायते। सो इसका ट्रांसलेशन है, ओ किंग, फॉर दोस हु हैव amassed very few pious activities, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ पुण्य काम कुछ किया है ना, उनका फेथ कभी महाप्रसाद पे नहीं आता, फूड पे। या श्री गोविंद, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, इट्स लाइक हायरार्की है ये। महाप्रसाद, गोविंद, नाम और ब्राह्मण, ब्राह्मण वैष्णव। तो सबसे लीस्ट जिसमें फेथ है ना, मान लीजिए किसी आप मुस्लिम को भी देंगे, अदर फेथ वाले को भी देंगे, तो भाई आप उनको जाके कहेंगे कुछ हरे कृष्णा करिए तो भाई रिजेक्ट कर देगा। गोविंद कृष्णा का कुछ करेंगे, उनको प्रीचिंग करेंगे तो रिजेक्ट कर देगा। लेकिन प्रसाद ऐसा चीज है हर कोई ले लेता है। जिसमें लीस्ट फेथ जिसमें जरूरत होता है दैट इज महाप्रसाद, है ना, हर कोई ले सकता है इसमें। याद हम लोग यहाँ बेंगलुरु जब वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अभी यहाँ पटिया में भी शुरू किया है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का, FFL फूड फॉर लाइफ। वहाँ पर देखते थे कई मुस्लिम मतलब माता जी लोग वो भी आके प्रसाद लेती थी, और उनका कुछ ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कुछ नहीं, आके वो भी ले लेते थे। लिस्ट जिनका फेथ है वो भी भाई प्रसाद लेते, क्योंकि किसको गोविंद पे भगवान पे भरोसा नहीं है वो भी क्या कर सकता है? प्रसाद ले लेगा। उसके ऊपर फिर होता है गोविंद कृष्णा, भगवान पे भरोसा होना, फेथ आना, ठीक है, एटलीस्ट सम पाइटी होगा, पायस होगा वो। फिर उसके वो बाद आता है नाम, जैसे चैंटिंग दी हरे कृष्णा महामंत्र। इवन पायस पर्सन भी आप देखेंगे दे आर जस्ट completely comfortable with their like so called pious activities। उनको बोलेंगे आप, इवन टेम्पल में भी होता है ना, कई बार आते हैं डिवोटी, कुछ लोग आएंगे उनको कहेंगे आप हरे कृष्णा करिए, उनका दम निकल जाता है उसमें ऑल्दो दे आर पायस, डोनेशन आप जितना बोलिए कर देंगे, ये कहेंगे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करिए तो फॉर देम इट्स डिफिकल्ट। इधर आ जाइए ना संग्राम प्रभु, इधर अगर दिख नहीं रहा तो, या सौम्य प्रभु इधर आ जाइए। आपको भी दिख रहा है ब्रो? ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे ना पायस पर्सन का क्या होता है, वो डोनेशन में सबसे आगे रहते हैं, तो डोनेशन कितना भी करवा लो रेडी रहेंगे करने के लिए। लेकिन कहिए आप उनको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए सब, तो ये सब आप अपने पास रखिए, हम अपनी तरफ से कर दिए ना, बस यही है। बिकॉज क्योंकि अभी नाम में फेथ नहीं है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र या फिर ब्राह्मणी वैष्णवी, अगला का मतलब हुआ जैसे ब्राह्मण और वैष्णव की वाणी में, तो ये फेथ और आता है। जैसे आप देखिए इसको समझ सकते हैं कि गोविंद भाई लोग हर कोई गोविंद गोविंद करता है अपने हिसाब से किसी भी तरीके से, एवं उनका फेथ किस आधार पे पता नहीं, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग। जब आता है काउंसलर एक्सेप्ट करिए, गुरु हो आपके, इस तरह से चीजें, फिर उनका फेथ हिल जाता है, इसमें उनको नहीं आता फिर फेथ। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया आहे कौन। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मटेरियल बॉडी इज अ नेटवर्क ऑफ इग्नोरेंस। एग्री करते हैं? जड़ then and the senses are once deadly enemies। सेंसेस, इंद्रिया आदमी को पागल बना देती। महाभारत में उसमें देखे ना एग्जांपल, घोड़े का आता है, जो रथ और घोड़े का महाभारत में सॉरी गीता में बना रहता है पिक्चर, फाइव हॉर्स आर रिप्रेजेंटिंग फाइव सेंसेस,
है ना। मान लीजिए सोचिए 5 सेंसेस सब अपनी अपनी दिशा में चलना शुरू हो जाए, तो फिर मन, वो इस सारथी, द चैरियट, सारथी तो फिर स्वार्थी हो जाएगा ना, है। फिर आत्मा जो पीछे बैठी चला रही उसका क्या हाल होगा। इवन फोटो में आप देखो ना कैसे डरे से ऐसे दिखा रहा है। तो कारण यही कि सारे घोड़े क्या जा रहे हैं, जो इंद्रियां सब अपने हिसाब से चल रही हैं। जो मटेरियल बॉडी, जैसे हम लोग भी प्रे करते हैं सबसे पहले, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उसका ट्रांसलेशन ही आप पढ़ेंगे, मैं बहुत अज्ञान में हूँ, आई वॉज लिविंग इन डीप इग्नोरेंस। और जो मेरे स्पिरिचुअल मास्टर काउंसलर हैं, उन्होंने क्या किया, मुझे इग्नोरेंस से बाहर निकाला है। सो अभी मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ अपने ओबीसियंस, प्रणाम दंडवत लगा रहा हूँ उनको। अच्छा, 5 क्रिएचर्स का देखेंगे, देयर 5 सेंसेस और कैसे वो डेथ को प्राप्त हुए। सबसे पहला टंग, एग्जांपल फिश। फिश को कैसे रहता है, कुछ चारा वो देखे ना, फिशिंग जो करते हैं, डालते हैं कुछ बेट, कुछ कीड़ा या कुछ ऐसा सब्सटेंस लगा के देते हैं, तो फिश को क्या लगता है, भोजन मिल रहा है, अच्छा कुछ खाने को मिल रहा है। तो जाके जैसे वो फिश खाने का प्रयास करती है, जो हुक ऐसा रहता है उसके ऐसे वो लग जाता है पूरा, जैसे ओट से हम समझ सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे होकर फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। चीटिंग हो गई अच्छा। चीटिंग हो गया। और फिश का कैसे मृत्यु हो जाता है, जस्ट फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के कारण। फिश इज लूजिंग हिज लाइफ बाय ईटिंग बाय टंग। फिर एलिफेंट, सेंस ऑफ टच। एलिफेंट को पता है कैसे पकड़ा जाता है, इतना बड़े हाथी को, फिर महावत कंट्रोल करता है। ये स्टोरी सुना है कैसे पकड़ा जाता है, एनी आइडिया? सेंसिटिव एरिया होता है उसको टच करना। नहीं, इसका इसका बताते हैं कि जैसे जंगल में जब हाथी रहता है ना, तो महावत क्या करते हैं, वो लोग हथिनी को ले आते हैं। अभी हाथी हथिनी देख के पागल हो जाता है ना। तो सोचता है अभी हथिनी के पीछे दौड़ने शुरू कर देता है, वो पागलों जैसे जाता है। और जहाँ बस जो फीमेल एलिफेंट होती है, उसके सामने ही गड्ढा खोद देते हैं। हाथी जैसे आता है वहां तक, वहां गिर जाता है। फिर क्या करते हैं, उसको खाना नहीं देते उसको, खूब कई दिन महीना भर उसको ऐसा चलेगा, खाने नहीं देंगे उसको। So elephant is caught by sexual attraction. So उसको खाना कुछ देंगे नहीं, महीना भर हो जाएगा, फिर महावत आएगा, उसको थोड़ा बहुत कुछ खाने को देगा और उसको निकाल देगा। तो हाथी को क्या फीलिंग आता है, ये तो मेरा दोस्त है, इसने तो मेरा जान बचा लिया, है ना, ये तो देव मानुष है रे। ऐसा उसको फीलिंग आता है। और क्या होता है, फिर वो महावत के इशारों पे चलने लगता है। वो भी ऐसा नहीं कि महावत लाके पूरा एक साथ दे दिया प्लेट, थोड़ा थोड़ा देता है, थोड़ा थोड़ा। भाई फेथ आता रहता है हाथी का, और फिर गॉन, हरे कृष्णा हो गया। फिर क्या होता है, बम्बल बी, सेंस ऑफ स्मेल। बम्बल बी कैसे, जैसे लोटस फ्लावर का इसमें एग्जांपल आता है कि बम्बल बी कोई स्मेल का है ना, स्मेल इसमें अट्रैक्ट करती है। तो जैसे लोटस फ्लावर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर से जाके फ्रेग्रेंस लेना। जब लोटस फ्लावर में जाते हैं तो लोटस फ्लावर क्या रहता है, लोटस फ्लावर रात को बंद हो जाता है, तो दिन में जब बम्बल भी गई, उसको इतना अच्छा फ्रेग्रेंस, इतना अच्छा लगता है, वही मदहोश होके बोले तो स्वर्ग मिल गया, अभी यहीं रहेंगे हम, अपने यहीं पूछते हैं, सब दिन बिताएंगे यहीं। लेकिन जैसे ही फिर क्या होता है, दिन ढलने लगता है, फिर रात हो गई, रात के बाद लोटस फ्लावर धीरे धीरे बंद हो गया पूरा, और बम्बल भी वहीं फंस गई। फिर हरे कृष्णा। तो फिर अपने हिरण भाई साहब, इसको इनको कैसे पकड़ा जाता है, काला हिरण नहीं है, नॉर्मल हिरण है,
कैसे हिरण कैसे पकड़ा जाता है हिरण को? हिरण इज लाइक रिप्रेजेंटिंग सेंस ऑफ हियरिंग। तो उसको क्या होता है, जो पकड़ने के लिए जो लोग जाते हैं ना हंटर, तो ऐसे बांसुरी बजाते हैं, फ्लूट फ्लूट बजाते हैं जंगल में। तो हिरण को क्या आता है, इतना अच्छा लगता है सुन के, वो बिल्कुल वाह, क्या बढ़िया मजा आ रहा है, नाइस फ्लूट बज रहा है ऐसा। तो हिरण वही सुनते हुए वहाँ पास पास में जाता है और फिर हंटर पकड़ लेते हैं। फिर लास्ट में अपने मौत, सेंस ऑफ लाइट, सेंस ऑफ साइट, देखने का इच्छा है। उनका कैसे होता है, देखते हैं ना अब कीड़े, रात को पूरे इतने सारे कीड़े उड़ते रहेंगे और लास्ट में सुबह क्या हो रहेगा, सबकी लाशें नीचे पड़ी रहती हैं। तो लाइट की साइड अट्रैक्ट होते हैं, जाके लाइट में वहीं पूरा चलता रहता है उसी की लाइट। हाँ फायर का भी होता है, अभी तो जैसे ट्यूबलाइट और इस तरह से प्रोटेक्टेड लाइट आती है, पहले जैसे फायर में रहता था। फिर उसको इतना अच्छा लगता था मौत को फायर देख के, कि जाके उसको सोचता कि जाके मैं गले लगा दूं, जाता है ऐसे ही मौत की मौत हो गई। तो सर जी, सबके इतने ये जो जानवर हैं इनके सिर्फ एक सेंसेस एक्टिव है ना, उससे ये लोग मृत्यु उनका हो जा रहा है। अभी फिर हम सभी का है, कोई है, हम लोग कितने, मैन इज डेंजरस एनिमल। हमारे पांचों इंद्रिया, समझ रहे हैं, पांचों इंद्रिया मतलब अनकंट्रोल्ड है। आंख देखना तो भाई कितना अच्छा लगता है, रील्स देखना, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते करते कब 2-2 3-3 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जब 5 सेंसेस से कोऑर्डिनेट करके एक एक का इफेक्ट होता है, एक से एक जैसे कि मौत होता है, उससे जाके टकरा के मर जाते हैं। लेकिन इंसान के पास तो सेंस ऑफ टच, तो इसीलिए वो फील कर लेते हैं, इसलिए बच जाते हैं। नहीं तो अलग तरीके से, तो रील्स देखते देखते तो टाइम टाइम निकल जाता है ना, वीडियो देखना। पहले ये कर पाएगा, फिर ये कर पाएगा, एक के बाद एक चलता रहता है, अगर एक एक यूज करते हैं तब प्रॉब्लम अरे उन सबको तो एक सेंसेस कुछ एक्टिव था, यहाँ तो हमारे तो पांचों एक्टिव है ना। ज्यादा प्रॉब्लम लूप में परेशान करते रहते हैं। वो कई पर तो सब एक साथ हुई है। यहाँ से निकल जाइए थोड़ा, किटी स्क्वायर साइड चले आइए, आदमी का हालत ना खराब हो जाए, तो सेंस ऑफ साइट खराब ना हो जाए तो बोलिएगा। ये आईटीआर की साइड चलती है। आईटीआर साइड चले आइए है। पर सोच रहे सेंसेस आर डेडली एनिमीज। पहले पहले तो सेंसस खराब होते थे, बताया रेगुलर हो गया आँख मतलब कान का देखिए, सुनने का कितना हम लोग का रहता है डिजायर, सो कॉल्ड म्यूजिक या कुछ लाउड म्यूजिक, सो सेंस ऑफ हियरिंग, ये कितना ये सब खराब होने लगता है। टच, टच का तो बोलना ही नहीं चाहिए, सबको पता है। नोज, फ्रेग्रेंस कुछ अच्छा सूंघने का, प्रसाद, जीभ, है ना, खाने का कितना इच्छा होता है, मिले बढ़िया बढ़िया खाने को। इवन प्रसादम भी, वी शुड टेक प्रसादम इन ऑनर, प्रसादम इन मॉडरेट क्वांटिटी, ऐसा गोवर्धन बना के नहीं खाना चाहिए। यहाँ के स्टाइल होता है ना, देखते हैं पहले गोवर्धन बनता है, फिर ऊपर से दाल जाएगी, फिर सब्जी उब्जी आसपास, जाने का जरूरत नहीं है वृंदावन। शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिया ताहे काल, जीवे फैला विषय सागरे, तार मध्य जीवाती। So विषय सागरे मतलब these senses are already dangerous, very dangerous, and over that जीव is thrown into the ocean of objects। विषय सागरे, विषया, सेंस ऑब्जेक्ट्स इतने सारे हैं ना हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आप खुद ही अभी बैठ के क्या क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, होती है, लिस्ट खत्म नहीं होगी, है ना, अट्रैक्ट करने वाली चीजें
सैलरी वो भी 30 तारीख को ही होता है अट्रैक्शन। विशेष सागर है लिखा है उसके पूरा हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट्स या ओशियन ऑफ ऑब्जेक्ट, सागर है, मतलब इतना बड़ा सागर हम समझ रहे हैं ना, ओशियन, विषय सागर है, यहाँ कितने सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमको। सो ओके, तार मध्ये जीवाती लोभमय सुदूरमती, ताके जेठा कठिन संसार है। हाँ, बंगाली बंगाली में। सो एक 3 बोनलेस ऑर्गन्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, सेंस, फिर ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा कुछ श्लोक है उसमें आता है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, वाचो वेगम मनसा जीवा वेगम उदार उपस्थ वेगम। फर्स्ट या सेकंड हाँ, सेकंड आई थिंक। सेकंड जीवा वेगम उदार उपस्थ वेगम, उसमें रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि जीव उदर, उदर मीन्स स्टमक, उपस्थ मीन्स दैट इज जेनिटल्स, तीनों को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। तीनों देखिए आप बॉडी में स्ट्रेट लाइन में है, और तीनों बोनलेस है, कोई हड्डी नहीं है। खतरनाक है। अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो हड्डी तोड़वा देती किसी से बोल दीजिए आप कुछ खराब वराब कुछ निकल जाए मुंह से, हैं, हड्डी में टूटे तो। हाँ, जीवा का एक स्पीच से भी आप समझ सकते हैं, खाने का टंग ऐसे है, और स्टमक का भी मतलब रहता है लालसा ज्यादा रहते हैं, लालसा। जितना भी दे तो संतुष्ट हाँ, होते हैं। और जीव में लाल स्पिरिचुअल में आ गया ना, अपन नॉर्मल लोगों को नहीं होता है, कुत्ता जैसा खाएगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा। सबको देखिए, हमें बहुत शौक है, सुबह वॉकिंग करना। इसका कुछ है प्रभु, एग्जैक्टली कुछ डिफरेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कुछ। उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो सेकंड श्लोक है ना, उसमें लिखा है ये उदर उपस्थ, उदर और जीवा का क्यों दो बार अलग अलग मेंशन किया जा रहा है। तो सोचिए कितना डेंजरस है ये सब चीजें। तो इज देयर एनी होप? होप है कुछ क्या? वाह, हरि बोल। तो कृष्ण खुद कह रहे हैं, कृष्ण बड़ो दयामय करी वरे सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्न अमृत पाओ, राधा कृष्ण अनुराग। हाँ, हाँ, तो कह रहे हैं कृष्ण जो है ना, लॉर्ड कृष्ण इज वेरी डियर, वेरी मर्सीफुल, कृष्ण बड़ो दया में, है ना। तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या दिया है, स्व प्रसाद, कृष्णा प्रसाद है, ये भगवान ने दिया हमें। प्रसाद है। एक वर्ड होता है गोदास एंड गो स्वामी। तो गो मतलब क्या होता है, सेंसेस, और दास मतलब सर्वेंट। तो गोदास हुआ मतलब सर्वेंट ऑफ द सेंसेस, एंड गोस्वामी मींस मास्टर ऑफ द सेंसेस। कई सारे लोग होते हैं टाइटल लिख के चलते हैं गोस्वामी, लेकिन सेंसेस में कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, सही अमृत पाओ, अच्छे से अन्न डाली खाओ, और क्या करो, राधा कृष्णा का भजन करो, राधा कृष्णा गुण गाओ, अन्न डाली पाओ, राधा कृष्णा गुण गाओ। जय निमाई जय निताई। सो श्री कृष्ण महाप्रसाद की जय। अभी यात्रा में चलेंगे, कभी अच्छा प्रसाद मिलेगा। चलिए आगे चलिए। The etiquettes of honoring and serving prasad.
आप लोग ये सभी प्रेयर्स याद कर सकते हैं, आप ग्रुप में छोड़ दीजिएगा, प्रभु लेवल 2 ग्रुप में सारे डिवोटीज का टास्क है, ये असाइनमेंट है कि दे कैन रिमेंबर दिस प्रेयर, रिसाइट करें प्रसादम लेने से पहले। आप देखते हो ना डिवोटीज जस्ट होल्डिंग देयर हैंड्स एंड स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर, तो यही प्रेयर है, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, प्रसादम लेने के लिए क्या एटिकेट्स होते हैं, वॉश हैंड्स, ठीक है। फिर Ask others who are already having prasadam if you need anything. यस, तो जैसे हाँ हम लोग तो अभी ग्रुप में लेते हैं, सब जैसे बेस में रहे सेंटर में कहीं है तो वहाँ पर हो सकता है ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले उनसे पूछे जिनको जिनको नहीं मिला या कुछ उनको चाहिए, जो ऑलरेडी प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं। मेक योर प्रसादम प्लेट अकॉर्डिंग टू वंस, तो गोवर्धन नहीं बनाए, जितना ले सकते हैं अंदर उतना ही ले। ऑफर प्रसादम, ऑनर प्रेयर्स, ऑनरिंग प्रेयर्स, डोंट वेस्ट प्रसादम, है ना, जितना पा सकते हो उतना ही लीजिए, अननेसेसरी वेस्ट मत करिए। इवन जो सर्विंग करते हैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जबरदस्ती नहीं खिला कर, अरे और लो दुबले लगने लगे हो, हॉस्टल में देते नहीं है क्या, ले ले और भर देते जबरदस्ती। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जितना जो व्यक्ति जो भक्त मांगे उतना ही दिया जाए उनको। Don't stamp on prasadam, clean it as soon you see it fall on the ground, because जैसे भगवान का नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम सब क्या है, सब सेम होता है ना, अंदर तो डिफरेंस होता है। इवन प्रसादम वो भी दैट इज इक्विवेलेंट टू कृष्णा। लोग कहते हैं ना कि बोले हमको भगवान दिखाओ, तो प्रसादम दिखा दीजिए, ये भी भगवान ही है। कहते भगवान दिखाओ हमें, अर्चक विग्रह मंदिर में है, सेम एज कि महाराज लोग कहते हैं ना, तो वही मतलब प्रसादम का ऐसे पंजाब करके भी बात सो प्रसादम तो इक्विवेलेंट है ना, भगवान का नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम सब तो सेम है ना, प्रसादम सब कुछ सेम है। इक्विपमेंट, पैराफिनालिया, जैसे ट्राइपॉड, ये भी माइक हो गया, ये सब भी क्या है, डोनेशन के बेसिस पे आया है ना, है लोगों ने डोनेट किया है उससे आया है। तो सब चीज क्या किस लिए हमने लिया है, भगवान की सेवा के लिए है ना। सो दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कृष्णा। इसको भी हमको अच्छे से ध्यान रखना है, नाइसली इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान की सेवा करो, लेकिन आप तो सिर्फ इस्कॉन में ही सेवा करवा रहे हैं, हम लोग तो लगता है इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं हम लोग, भगवान की कहाँ है, यहाँ भगवान की सेवा कहाँ हो रही है, हम तो इस्कॉन में लगे हैं बस, कोई फंड रेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, इसमें भगवान की सेवा कहाँ है। तो प्रभुपाद ने कहा, जो मैंने अभी रिपीट किया ना, कृष्णा नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम, पैराफिनालिया, प्रसादम, एवरीथिंग इज सेम। So Krishna's institution and Krishna is same or different? Same. भाई कोई इस्कॉन की सेवा करो तो that is equivalent to कृष्णा की सेवा ही हुई ना। दिस इज इस्कॉन के अलग से किसी का थोड़ी ना कि पर्सनल इंस्टीट्यूशन है, दिस इज कृष्णा's इंस्टीट्यूशन, कृष्णा की वाणी का प्रचार हो रहा है। सो भाई जो इस्कॉन में भी जो सेवा करेंगे, डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करेंगे, वो सब भी क्या है, सेम। समझ रहे, जैसे प्रसादी माला है, ये भी बहुत ऑस्पिशियस है, कि भगवान की ऑफर हुई थी ना, इट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू कृष्णा। इसको भी नाइसली ऊपर टेंपल है ना, ऑल्टर, वहां पर नाइसली वहां पर जाके किया जाता है। समझ रहे हैं, जीवन हमारा प्रोजेक्टर, ये भी आप समझिए, अभी ये नॉर्मल प्रोजेक्टर नहीं है, ट्रांसीडेंटल है। ये भाई इससे भगवान का ही सब प्रचार हो रहा है, उनके ही वीडियो दिखाए जाते हैं, पिक्चर सिनेमा इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। टीवी हमारा EMI जिसका चल रहा था, दैट इज आल्सो ट्रांसीडेंटल। तो समझ रहे हैं ना, इवन पैराफिनालिया इज आल्सो ट्रांसीडेंटल। सबका अच्छे से हमको केयर करना है। एक बार का याद है मुझे, एक डिवोटी बैंगलोर में शेयर कर रहे थे कि हाँ क्या, सम सीनियर डिवोटी का पास टाइम कुछ शेयर कर रहे थे, तो वो बोले कि जब नए नए वो ज्वाइन किए थे आश्रम, टेम्पल ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने क्या किया कि बकेट को ना, बकेट जैसा हुआ ना टेम्पल का बकेट, उसको ऐसे पैर से ऐसे, जैसे होता है ना हम लोग नहाने जाते हैं नल चालू कर रहे हैं यार, तो ऐसे पैर से साइड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा उसके लिए उनको टोका गया, बोले अभी ये नॉर्मल बकेट नहीं है, भगवान का संपत्ति है,
भाई आप इसको पैर से भी टच नहीं कर सकते हैं। कि इसका भी एक रिस्पेक्ट ऑनर है ना, जैसे हम लोग मैट्रेस फोल्ड करते हैं, इवन मेरा भी आदत है कि पैर से ऐसे चलता रहता है। अभी मैट्रेस भी क्या है, भगवान का संपत्ति, भाई पैर से भी इसको कैसे टच कर सकते हैं। बैठेंगे वो ठीक है, वो अलग चीज यूज करेंगे, लेकिन हाथ से हमको करना चाहिए। क्योंकि इसका भी एक वर्णन आता है, भगवान के जितने भी पैराफर्नेलिया है वो लॉर्ड बलराम के एक्सपेंसेस है। यस, उनको पैर में टच करना, बलराम को पैर में टच करने के समान ओके। आपका डायरी ये भी ट्रांसीडेंटल है, ध्यान रखिएगा। ये भगवान के वचन, वाणी, नोट्स वही सब लिखा है ना। है। मिट्टी में चलना नहीं, पैर को थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू रहे। मिट्टी से नहीं, हाथ के बल चलिए। हमारी भगवान की है। सो क्विक एडवांसमेंट फॉर्मूला ए टू एफ। पहले ए टू ए बी सी डी पढ़ाते थे, अभी थोड़ा एडवांस हो गया है। सबसे पहला एसोसिएशन, नाइस डिवोटी एसोसिएशन। बुक्स, प्रभुपाद, रीड प्रभुपाद, स्टार्ट रीडिंग प्रभुपाद बुक्स। दोज हु आर नॉट रीडिंग, एटलीस्ट मस्ट हैव वन बुक, वो रीड करें। चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्रा, रेगुलर चैंटिंग होना चाहिए डेली। तो तुकाराम प्रभु जी का जो मॉर्निंग में जपा सेशन है, तो वो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सौम्य प्रभु आप लेवल 2 में शेयर कर दिया करिए जपा सेशन। तो मॉर्निंग में कितने लोग उठ जाते हैं, कितने बजे मॉर्निंग, मतलब 9 बजे कितने लोग का मॉर्निंग होता है? 8 बजे, अच्छा 10-12 के अभी है कोई बैच। 8 बजे किसी का मॉर्निंग, 7, 6, 5, ओके। तो 5 बजे जैसे ना फास्टिंग आप लोग कर सकते हैं, अपने फिक्स नंबर ऑफ राउंड चैंट कर सकते हैं 4 रोज। वाह। जो प्रभु तुकाराम प्रभु जैसे 5 बजे शुरू होता है, 5 से 7 जपा सेशन, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी उठे स्टार्ट करिए जपा सेशन। वो कैमरा चलता रहता है उसमें, जूम में, तो फोटो आपका रहेगा, बैठ के सबके सामने साथ जपा करिए, कितना अच्छा रहेगा। ऑनलाइन डिवोटी एसोसिएशन। डिस्कोर्सेस, कृष्णा कॉन्शियस, मतलब जो कथा हम लोग कर रहे हैं। एंगेजमेंट्स, सेवा जो करते हैं, वेसल वॉशिंग सेवा, फ्लोर क्लीनिंग सेवा, सेटअप सेवा, सॉली सेवा, डिवोशनल सर्विस। जीवन टीवी जो ले जा रहे हैं ऊपर, दिस इज ऑल्सो सेवा, है ना। वापस लाएंगे भी, सेवा है। ठीक है, प्रोजेक्टर लगाना, ये सब चीजें सेवा है सब। तो और डिवोटीज को स्वामी प्रभु आप एंगेज करिए सेवा में। देन प्रसादम फूड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, टाइम हो गया ना प्रभु, 1 बज गया। हाँ, अच्छा ठीक है, 5 मिनट ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नॉनवेज है वो उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, राशि या तामसिक? तामसिक में रहता है, डेड मैटर और ये सब है ना, तामसिक में। प्रसाद प्रसाद पाने पाने का 3 घंटे बनने का 3 घंटे बाद, मतलब रोज जो नॉर्मल खाते हैं और जो प्रसाद बना के खाते हैं उसके बाद प्रेयर होना चाहिए, या नॉर्मल क्या करना चाहिए? जब हम घर में नॉर्मल खाते हैं वो प्रसाद प्रसाद को भगवान को अर्पित नहीं किया था, हाँ हाँ, उसके उसके बाद क्या जो प्रसाद मंत्र बोलते हैं? ऑनियन गार्लिक नहीं हो तो इस तरह से फिर ऑफर करना बेस्ट रहता है। इवन नहीं भी है ना, मोबाइल में आप फोटो खोल के ऐसे भी ऑफर कर सकते हैं, इतना इजी है ऑफर करना। बस मोबाइल को कहीं रख लीजिए ऐसे, प्रसादम मंत्रा है प्रभु भेज देंगे, ऑफर कर लीजिए, हो गया ऑफरिंग। कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं, भक्ति होगा इसीलिए तो सरल है ना। अब पहले के होते जंगल जा रहे हैं, उल्टे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, एक टांग पे खड़े हैं, तो कितनी कठिन कठिन तपस्या है। अर्जुन खुद मना कर रहे हैं, कृष्णा को कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ योगा यू आर मेंशनिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रैक्टिस।
अब अर्जुन कह रहे हैं द्वापर युग में, तो हम लोग कौन है? कलयुग के जीव। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, क्या क्या करना है हम लोग को। फॉर अस इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट ना भाई। लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस के प्रिंसिपल्स कितना सिंपल है भाई। जब चैंटिंग करना भाई, हॉस्टल में आप बैठ के जपा करिए, कौन रोक रहा है भाई? बेड पे बैठ के करिए, खड़े होके करिए। बाथरूम में करिए, हाँ, इवन हमारे आचार्य तो बाथरूम में भी किए जपा। टाइम वेस्ट नहीं होने का। ये करते करते मत करिए। नहीं, किसी ने कहा था कि प्राण कभी भी जा सकता है, सोते सोते जाते आप जाते जपा माला लेके मत जाइए, ऐसे ही हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए। माला लेके माला माला नहीं, माला हाँ। बस 24 में आप कर सकते हैं। हाँ। तो जब कभी भी कर सकते हैं ना चैट। तो कितना इजी प्रोसेस है ना ये। अदर कंपेयर करेंगे अदर प्रोसेस से भाई, ऑफर करना भाई इजी है ये भी। भाई बंद कर दीजिए इसको। तो जी एक